बैटल ऑफ गलवान छोड़िए, सलमान खान की एक और बड़ी फिल्म में हो गई एंट्री। अब संजय दत्त से होगी उनकी टक्कर। जब 14 साल बड़े जैकी श्रॉफ ने तब्बू के साथ की ओछी हरकत, बताएंगे पूरा किस्सा। खूंखार विलन की पार्टी में कैसे बहके थे कदम। खबरों में आगे आपको बताएंगे मौनी, अनीता तेजस्वी या प्रियंका चौहर चौधरी, एकता कपूर की कौन है सबसे महंगी नागिन। हैरान कर देगा वो नाम। और दीवाने बनकर हर्षवर्धन राणे ने कर दिखाया बड़ा कारनामा। करियर की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म मिल गई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप बॉलीवुड अपडेट्स ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को विस्तार के साथ आपके सामने रखते हैं। सलमान खान के लिए इस साल की ईद कुछ खास साबित नहीं हुई। जहां सिकंदर से सलमान को काफी उम्मीदें थीं, तो उनका मामला पूरी तरह से ठंडा रह गया। फिलहाल वो अपूर्वा लाखिया की बैटल ऑफ गलवान को शूट कर रहे हैं। सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर भी एक तगड़ा बज़ बना हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो फौजी बने दिखने वाले हैं। जिस अंदाज में लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, वो एकदम नया ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए सलमान के फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। जबकि सलमान खान का फोकस एक बड़ी हिट फिल्म देने पर होगा, क्योंकि ईद पर सिकंदर ने फ्लॉप 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 होकर उनका काम बिगाड़ दिया। साथ ही दूसरी तरफ उससे पहले आई पिक्चर टाइगर 3 थी, जिसने खास कमाई नहीं की थी। उस वक्त बैटल ऑफ गलवान का शूट मुंबई में ही चल रहा है इस वक्त। और लेकिन अब खबर ये आ रही है कि फौजी फिल्म के बीच भाईजान की एक और बड़ी फिल्म में एंट्री हो गई है। इस वक्त कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों पर काम चल रहा है। ऐसे में सलमान खान की पिक्चर भी उनमें से एक है। रितेश देशमुख इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म राजा शिवाजी को लेकर बिजी चल रहे हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है। और इस फिल्म में संजय दत्त भी दिखने वाले हैं। रितेश की फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज पर ये पूरी बेस्ड कहानी है, जिसके लिए 2 सुपरस्टार्स के शूटिंग शेड्यूल लॉक कर लिए गए हैं। हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट पर रिपोर्ट ये छपी, जिससे पता चला कि सलमान खान भी इस फिल्म का, राजा शिवाजी वाली फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसके लिए वो 7 नवंबर से शूटिंग भी शुरू करेंगे। वहीं संजय दत्त बतौर विलन इसमें दिखाई देंगे, मगर उनका शेड्यूल दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इस पिक्चर में रितेश एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं। अब सलमान खान की एंट्री ने सलमान के फैंस को खुश कर दिया है। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान फिल्म में जीवा जी का किरदार निभाते दिखेंगे। हालांकि वो फिल्म में कितनी देर तक दिखेंगे, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। हो सकता है ये एक कैमियो या एक्सटेंडेड कैमियो जैसा रोल भी हो। 90 के दशक में तब्बू का नाम छाया रहता था। और तब्बू 4 नवंबर के दिन, इस साल 4 नवंबर को 54 साल की हो गई हैं, 54 ईयर्स की हो गई हैं। तब्बू ने फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत तब की थी जब वो 14 साल की थी। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अपने दौर की टॉप हसीना रही हैं वो। तब्बू ने अपने दौर के बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया। हालांकि वो 80 और 90 के दशक के बड़े स्टार जैकी श्रॉफ के साथ पर्दे पर कभी नजर नहीं आई। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। एक बार एक पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ ने तब्बू के साथ कुछ गड़बड़ हरकत कर दी थी, जिससे तब्बू काफी डर गई थी। तब्बू का पहले एक्ट्रेस बनने का कोई प्लान भी नहीं था, बल्कि वो तो एक्चुअली एयर होस्टेस बनना चाहती थी। हालांकि 14 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म हम नौजवान से बतौर बाल कलाकार अपना करियर शुरू किया। वहीं बतौर लीड एक्ट्रेस तब्बू जो थी, 1991 में एक तेलुगु फिल्म आई थी कुली नंबर 1, इससे उनकी फिल्मी पारी शुरू हुई लीड रोल में। फिर हिंदी सिनेमा में विजय पथ में दिखाई दी 1994 में, और जिसमें अजय देवगन के साथ वो दिखी थी। खैर, जैकी श्रॉफ और तब्बू का किस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो है तब्बू के बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने से भी पहले का। बात है साल 1986 की। उस वक्त तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज के साथ जैकी फिल्म दिलजला की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में मशहूर विलन डैनी डेंजोप्पा भी काम कर रहे थे। जब पिक्चर की शूटिंग उस वक्त मॉरिशस में हो रही थी, उस वक्त फरहा के साथ ये जो 16 साल की तब्बू थी, ये भी मौजूद थी। और एक दिन डैनी ने वहां एक पार्टी रखी, उसमें फिल्म की पूरी टीम और तब्बू भी शामिल हो गई। पार्टी में जैकी ने बहुत ज्यादा पी ली थी और वो नशे में तब्बू को किस करने की कोशिश करने लगे थे। इस बात से तब्बू डर गई। तब वहां पर डैनी आए और फिर वो जैकी को खींचकर वहां से कमरे में लेकर गए। अगले दिन इस घटना को लेकर फरहान ने काफी बवाल मचाया, और इस घटना के ही कारण फिर कभी आगे जैकी श्रॉफ और तब्बू ने एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। इंडियन टेलीविजन पर जब भी सुपरनैचुरल ड्रामा की बात होती है, तो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम सबसे ऊपर आता है। और उनके इस फैंटेसी किंगडम में सबसे आगे हैं उनकी इच्छाधारी नागिन। साल 2015 में शुरू हुई ये फ्रेंचाइजी आज तक दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। शो के 6 सफल सीजन पूरे होने के बाद अब हर किसी की निगाहें नागिन 7 पर टिकी हुई हैं। अब आखिरकार दर्शकों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। बिग बॉस 19 के मंच पर एकता कपूर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया कि उड़ारियां फेम
और बिग बॉस 16 की स्टार रही प्रियंका चाहर चौधरी ही उनकी अगली नागिन होंगी। लेकिन प्रियंका के इस नए अवतार की चर्चा के साथ ही एक और सवाल ने जोर पकड़ लिया है कि क्या प्रियंका चाहर चौधरी नागिन फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे महंगी लीड नागिन होंगी। दरअसल हर सीजन के साथ इस शो की लीड एक्ट्रेस की फीस सुर्खियों में आती है। कुछ नागिनों ने तो एकता से बड़ी मोटी रकम वसूली है, लेकिन कुछ लीड एक्ट्रेसेस को उनकी लोकप्रियता के बावजूद बहुत कम पैसे भी मिले हैं, जिससे सुनकर फैंस हैरान भी रह गए हैं। सीजन 1 और 2 से नागिन को एक कल्ट क्लासिक बनाने वाली मोनी रॉय को हर एपिसोड के लिए 1 से 2 लाख रुपए का मेहनताना मिलता था। सीजन 1 और 2 के साथ सीजन 3 भी टीआरपी चार्ट्स पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, लेकिन यहाँ फीस का खेल थोड़ा दिलचस्प रहा। इस सीजन की लीड एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने मुख्य नागिन बेला का रोल निभाने के लिए कथित तौर पर प्रति एपिसोड सिर्फ 60,000 रुपए चार्ज किए थे। नागिन सीजन 4 और 5 में टीआरपी और एक्ट्रेस की फीस के मामले में कुछ हद तक और गिरावट देखने को मिली। नागिन सीजन 4 के लिए निया शर्मा को प्रति एपिसोड 40,000 रुपए की फीस दी गई। सुरभि चांदना ने नागिन 5 के लिए हर एपिसोड के लिए करीब 60,000 रुपए की फीस ली, यानी उन्हें हर हफ्ते करीब 3,60,000 रुपए की फीस दी जाती थी। नागिन 6 की लीड एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने अपनी फीस से न केवल पुरानी नागिनों को टक्कर दी, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद उन्हें नागिन 6 के लिए प्रति एपिसोड 2 लाख रुपए की भारी भरकम फीस पर साइन किया गया था। यह फीस आगे बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई। अब बात करते हैं नई नागिन प्रियंका चाहर चौधरी की। प्रियंका बिग बॉस 16 के बाद से जबरदस्त चर्चा में है। उनका स्टारडम, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और फ्रेश चेहरा उन्हें एक हाई डिमांड एक्ट्रेस बनाता है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस शो की उन्हें 80,000 रुपए की फीस मिल रही है हर एपिसोड की, यानी 80,000 रुपए लेंगी हर एपिसोड की नागिन बनने के लिए। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक फिल्म की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। नाम है एक दीवाने की दीवानियत, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में एक दीवाने की दीवानियत और इश्क में उसके जुनून की कहानी दिखाई गई है, और इस कहानी के जरिए हर्षवर्धन और सोनम दोनों लोगों का दिल जीत रहे हैं। अब इस फिल्म के जरिए हर्षवर्धन ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है। दरअसल हर्षवर्धन उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने बॉलीवुड की 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म दी है। एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, और 13 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। इसकी जानकारी हर्षवर्धन राणे ने खुद दी है। हर्षवर्धन राणे ने फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया, जिस पर लिखा है कि अब तक इस पिक्चर ने वर्ल्ड वाइड 101 करोड़ 1 लाख रुपए की कुल ग्रॉस कलेक्शन की है। इसमें 86 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो सिर्फ भारत से हुआ है, और 15 करोड़ रुपए की कमाई विदेशों से हुई है। इसी के साथ हर्षवर्धन को 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली अपनी पहली फिल्म मिल गई है। पोस्टर शेयर करते हुए हर्षवर्धन ने कैप्शन में लिखा, मिला पूरी दुनिया का प्यार, दीवानों ने किए 100 करोड़ रुपए पार। मिलाप झवेरी के डायरेक्शन बनी इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अलावा शाद रंधावा और सचिन खेड़ेकर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 100 करोड़ की फिल्म बन जाएगी, लेकिन फाइनली ये फिल्म 100 करोड़ की बन गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।